तो जी क्या कहते हैं, आज मैं सुबह जब अपने तोता के पास आ रहा था ना, तो रास्ते में 2 चिड़ियों के बच्चे मुझे रोड पे पड़े हुए मिले हैं। तो मैंने एक साइड पे जगह पे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये 2 बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं। अभी-अभी कहीं अपने घोंसले से उतरे हैं, अभी इनको टाइम नहीं हुआ। ये देख सकते हैं बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, इनको टाइम नहीं हुआ, तो इनको दाना-शाना रखता हूँ मैं, ठीक है, ला के उधर से। तो ये दाना वगैरह मैंने रख दिया सब कुछ को, दोनों को। अब देखो माँ-बाप इनको ढूँढते हैं तो इधर से दाना भी खा लेंगे और इनको ले भी जाएँगे। बिल्कुल दोनों छोटे से बच्चे हैं, यकीन मानिए। और आप हिसाब लगाएं, दोनों इतने डरे हुए हैं कि एक दूसरे के करीब होकर बैठे हुए हैं। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है इनको देख के, यकीन माने। माँ बाप पता नहीं किधर होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, फिट-फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, जब मैं सुबह इधर ऊपर आ रहा था ना, तो मुझे एक जगह पे ये बच्चे पड़े हुए मिले हैं, ठीक है। तो ना तो इनके माँ-बाप चिड़िया के बच्चे को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये 2 बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, ना तो ये खुद दाना खा सकते हैं, ठीक है। और पानी भी मैंने रख दिया, इनका सब कुछ किया है। बहुत बुरी हालत में थे, कहीं मोटरसाइकिल वगैरह के नीचे ना आ जाते, इसलिए मैंने साइड पे उठा के रखे हैं। तो अभी तक समझ नहीं आ रहा मैं क्या-क्या करूँ? तो देखता हूँ, मैं दाना तो रखा हूँ। अभी 2 घंटे बाद देखते हैं क्या होता है इनका। सुबह से इन्हीं के साथ लगा हुआ हूँ। अभी इनका कुछ करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल मैं दाना-पानी रखा हूँ, ठीक है। तो मैं असल में मुझे देखा हुआ नहीं है उन्होंने, ठीक है। अनजान बंदा हूँ मैं। तो पता नहीं माँ-बाप किधर हैं इनके, घोंसले से खुद उतरे हैं, ठीक है। वो चल-चल के इधर तक आए हैं। और मैंने इसलिए इनको रेस्क्यू कर लिया है। ये देखो ना, अल्लाह करे बस ये खाना-शाना खा लें, माँ-बाप इनको देख लें और इनको ले जाएँ। वरना ये इस तरह मर जाएँगे, क्योंकि जिस तरह से ना, मुझे यही डर था किसी बाइक वगैरह के नीचे ना आ जाएँ। तो अभी मैं दाना-पानी रखा है, देखते हैं 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद ये खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं। अच्छा, कहते हैं नीचे वाले कॉकटेल, दरमियान वाले कॉकटेल जो हैं, वो ये बाहर आए हुए हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो इनके बच्चे चेक कर लेते हैं। असल में आपको नज़र आ रहा है, ये जो फीमेल है, इसकी डब्बे में बैठने की वजह से ना पूँछ टूट गई है, दुम वगैरह टूट गई है। तो बस जैसे ये बच्चे बड़े होंगे ना, इसको भी डब्बा हटा देंगे ताकि ये भी आराम से घूम के अपनी सेहत पे फ़ोकस करें। तो कहते हैं माशाल्लाह तीनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह। और ये छोटे वाले के पर भी माशाल्लाह कितनी जल्दी आए हैं। अभी 3-4 दिन पहले देखा था बिल्कुल पर थे ही नहीं है, लेकिन अब सही पर आ गए माशाल्लाह। तीनों बच्चे ठीक हैं। ये दरमियान वाला कॉकटेल है ना, ये अपने बच्चों की सही टेक केयर करता है। देखिए माशाल्लाह तीनों बच्चे कितने बड़े हो गए हैं, ठीक है। अभी इनको बाहर आ जाना चाहिए। देखूंगा अगर आज बाहर ना आए तो कल मैं खुद ही बाहर निकालूंगा, क्योंकि इनकी उम्र होगी है बाहर आने की। मैं सोच रहा हूँ, देखें आप तोते ज़्यादा हैं, ठीक है। और इनको एक जगह पे कॉलोनी इतनी है नहीं, मेरे पास 2 या 3 ही कॉलोनी है, तो सारे तोतों को फ्लाइंग नहीं मिल सकती है। तो मैं एक तरीका लगाने की सोच रहा हूँ। ये जो है ना, इधर बल्ब हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से लेके ना नीचे तक डायरेक्ट ना, इधर तक ना कोई दरवाज़ा वगैरह लगा के बंद कर देंगे। वो क्या कहते हैं, इसके 2 फ़ायदे हैं कि मतलब कि अगर हम देखें येलो रिंग नेक को कॉलोनी में छोड़ते हैं ना, उनको तो अलग छोड़ना पड़ेगा और सनकनॉर को भी अलग छोड़ना पड़ेगा। तो इतनी जगह नहीं है कि हम साथ छोड़ सकें सारों को। तो मतलब लव बर्ड और कॉकटेल वगैरह तो आपको पता है लड़ाई नहीं करते हैं, बहुत बड़ी जगह है, अगर दूर-दूर बैठेंगे तभी मसला नहीं है। सनकनॉर को नहीं छोड़ सकते, येलो रिंग नेक को फिर भी इनके साथ छोड़ सकते हैं। सनकनॉर को आपको पता है ना, वो जानबूझ के जाके पंगे लेते हैं और इनको तंग करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उनको अलग ही छोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ, अभी मेरे ज़हन में आया है, मुझे करना पड़ेगा स्टार्ट, इधर अभी काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कैसे बोल रहा हूँ कि जो हमारे गंजी सनकनॉर है ना, इनके बच्चों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बच्चे माशाल्लाह इनके बड़े हो गए हैं सही तरह। और ये लोग फीड नहीं करा पाएँगे। उसी तरह खतरनाक संगनों का भी यही कि बच्चा है, उसको डब्बे में रहना पड़ता है एक बच्चे की वजह, तो उसके बच्चे को भी उठा लेंगे। आज अभी दोनों अंदर हैं, ठीक है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह उनके दोनों बच्चों, मतलब टोटल 3 बच्चे होंगे ना, उनको उठा लूँगा। हो सकता है शायद 4 बच्चे भी हों। खतरनाक संगनों ने अंडे में से बच्चा निकाल दिया, अल्लाह करे, उम्मीद तो यही है। जो मैं दरवाज़ा बंद मतलब लगाने की जिस जगह पे बात कर रहा हूँ, उससे फ़ायदा ये होगा कि हम कॉकटेल हो गया, सारे लव बर्ड हो गए, ठीक है। अभी ये रोज़ेला भी हो जाएगा, सबको सिवाय सनगनोर को, सबको एक साथ छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई वगैरह भी नहीं करते हैं। सनगनोर का मसला ये है कि लड़ाई करते हैं। और बजीज़ को भी खुला छोड़ सकते हैं, लेकिन बजीज़ की कॉलोनी भी उतनी बहुत है। जावा को नहीं छोड़ सकते हैं, जावा को ये बहुत छोटी होती है। और जावा का मसला है कि वो जावा की कॉलोनी अपनी लिए उनके लिए बहुत बड़ी है, आराम से छोड़ सकेंगे। तो लेकिन बजीज़ हो गए, लव बर्ड हो गए, कॉकटेल हो गए और येलो रिंगनेक हो गए, इनको छोड़ देंगे बकाया। तो रोज़ेला भी हो गया, इनको छोड़ देंगे, ठीक है। और बस सनकनोर को रखना पड़ेगा अलग अलग कॉलोनी में, क्योंकि ये लोग लड़ाई बहुत करते हैं। बच्चों को मारे ना, कॉकटेल वगैरह को नुकसान पहुँचा सकते हैं ये। मैं कल भी थोड़ा काम कर रहा था इसीलिए, ठीक है, और आज भी थोड़ा काम करूँगा इसीलिए। चिड़ियों के बच्चों की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन खैर उनके लिए भी लगाना है ना, उनको भी सेव करके मैं छोड़ूँगा। बकाया अभी मैं कल भी थोड़ा काम किया, ठीक है, आज भी थोड़ा काम किया, सेटिंग कर रहा हूँ मैं आहिस्ता-आहिस्ता। और वैसे भी अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं पहले ही कर रहा हूँ, तो 2 महीने तो आराम से मुझे तोते उड़ेंगे सिर्फ़। और हालाँकि ये डब्बे में खुद अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी उड़ने के लिए इनका आराम से डब्बे हटा दूँगा और उड़ेंगे, ठीक है। बस सन-कनौर का मुझे सोचना पड़ेगा, अलग रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनका मसले बहुत हैं। उनके बच्चों को मुझे उठाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, वो नहीं करा पाएँगे। क्योंकि गर्मी भी है, वो खुद आप पे इतना तंग हुए होते हैं,
तो बच्चों को फीड कराना उनके बस की बात नहीं है अभी। जिसकी कॉलोनी में आया हूँ ठीक है, और ये जो पहले 3 बच्चे हैं माशाल्लाह ये ठीक हैं, जो स्टार्टिंग की गड्डी में ये तीनों बच्चे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, एक्टिव हैं, तो ये माशाल्लाह सही बड़े हो रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है थोड़ी चेंजिंग ये हुई है कि जो हमारी ग्रे जावा है ना, इनको भी मैंने साथ छोड़ दिया इनके, ठीक है। ग्रे जावा का पता नहीं है, ये लोग अंडे दे रहे हैं नहीं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका, तो मैंने एक साथ छोड़ दिया, इनको भी फ्लाइंग मिल जाएगी, ठीक है। 2 महीने ये भी बस उड़ेंगे, खाएँ पिएंगे, और जावा में भी आहिस्ता आहिस्ता, मैं भी तो नहीं जा रहा, लेकिन गर्मियाँ उतारने का टाइम आएगा, अभी नहीं उनका टाइम आता, उनका गर्मियों में चलता है, उनका सर्दी के थोड़ा करीब करीब टाइम आता है, मतलब ज़्यादा गर्मियों वो बर्दाश्त कर लेती हैं। आज ये कहते हैं जो हमारी बड़ी अल्बानो है ना, इनके अंडों की अब कैंडलिंग करते हैं। जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तो 3 अंडे थे इनके, तो अब हो सकता है 4-5 अंडे भी हो सकते हैं, और जितने भी अंडे हैं उनके अंडे देखते हैं और उनके अंडों की कैंडलिंग करते हैं, और फिर एक साथ ही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक ही अभी मोबाइल बड़ा हुआ है जिसमें मैं, ये कहते हैं बड़ी अल्बानो ने काम कर डाला है। मैं भी आपको बताता हूँ इन्होंने क्या किया, यकीन माने सारा मूड खराब कर दिया है। तो इनके 4 अंडे थे, 3 अंडे नहीं थे, 4 अंडे थे, इन्होंने चौथा अंडा बढ़ा दिया था, एक अंडा और दिया था, लेकिन वो मुझे उसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो जी बड़ी अल्बानो के ना चारों के चारों अंडे अनफर्टाइल हैं, ठीक है। मुझे लगता है इस दफा इन्होंने इन्होंने फर्टाइल अंडे नहीं दिए, ठीक है, तो मैंने चारों अंडे हटा दिए, बिल्कुल बल्ब बन रहे थे। तो अब तक इनके अंडों में फर्टिलिटी आ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई है, तो मतलब अंडे खराब हैं, तो मैंने हटा दिए, ठीक है। तो और उनका मैंने बॉक्स भी हटा दिया, मैंने बॉक्स भी अलग कर दिया है, अब उनको भी आज़ाद कर दिया, मतलब बॉक्स हटा दिया था, अब आराम सुकून से बैठेंगे। अगर बॉक्स लगे रहने तो ये दोबारा अंडे दे देते। कहते हैं जो मैं बजी कॉलोनी में होके आया ना, तो मैंने सिर्फ अभी एक ही गडवी में देखे हैं, जो 3 बच्चे मैं दाना रखा, तो मैंने कहा जल्दी से देख लेता हूँ, ठीक है। और तीनों बच्चे माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि मैं दोपहर का इनका जो दूसरा दाना होता है ना, साफ तो लगा चुका हूँ सुबह। उसके बाद चिड़ियों के बच्चों का मसला देखा है मैंने, तो जो सख्त दाना होता है वो लगा रहा था, तो मैं देखा है वो तीनों बच्चे माशाल्लाह ठीक है। बकाया गड्डियों में से भी बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन वो एक साथ ही दिखाऊंगा। मैं अगर आगे जाता तो ये डिस्टर्ब होते और फिर इनका लिए मसला बनता है, एक साथ ही दिखाऊंगा वो। तो जी क्या कहते हैं, आपको नज़र आ रहा है ये रहे चिड़िया के माँ बाप, ठीक है, और ये आ गए हैं, ठीक है। असल में चिड़िया के बच्चे मैंने किसी और जगह पे रखे हुए थे, जहाँ पे मैं होता हूँ वहाँ पे नहीं रखे थे। तो ये देखें आप क्या कहते हैं, ये चिड़िया के बच्चे माँ बाप आ गए, ठीक है, उनको देख के। तो अभी थोड़ी देर में खुद ले जाएंगे, क्योंकि शोर बहुत मचा रहे हैं, ठीक है। तो इससे कंफर्म होता है कि यही चिड़िया के बच्चों के माँ बाप हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को खुद ही ले जाएंगे, ठीक है। और मैं अगर ढूंढता हूँ तो कोई नेस्ट बॉक्स होगा तो उसमें रख दूंगा, क्योंकि जी हो सकता है ये जो बच्चे हैं ना नेस्ट बॉक्स से गिर। जी अच्छी वीडियो के लिए इतना ही था, और क्या कहते हैं अभी आपने देख लिया कि चिड़िया के माँ बाप आ गए उसके पास, और बस बच्चों को ले जाएंगे, उड़ा के साथ ले जाएंगे। तो मैं यही इंतजार करता, अभी शाम के 6-6:30 हो गए हैं, सुबह से उन्हीं के साथ लगा हूँ, कभी दाना डाल रहा हूँ, कभी ये कर रहा हूँ, कभी वो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि माँ बाप आ जाए। तो आखिरकार पहले माँ आई है, फिर बाप भी आ गया, तभी उठा के ले जाएंगे, उनको रास्ता बता के ले जाएंगे। असल में छोटे बच्चे ना, इसकी मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि महीन कहीं मर ना जाए। दाना भी लगा रख दिया मैंने उनके आगे, पानी भी रख दिया, बकाया माशाल्लाह ठीक है वो चले जाएँगे इंशाल्लाह। बकाया रात तक देख लूँगा, वैसे तो ले जाएगी चिड़िया। जब उन्होंने देख लिया ना, ढूँढ लिया ना अपने बच्चे को, तो वो बच्चों को ले जाएगी। बकाया खैर आज के लिए इतना ही था, मिलूँगा इंशाल्लाह आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।